हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज, आज मैं एक नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लाई हूँ जो कि है मैनिफेस्टेशन टेक्निक नंबर 12। ये उन लोगों के लिए है अगर आपके पर्सन का प्यार आप लोगों के लिए ख़त्म हो गया है या फिर बिल्कुल ही नहीं रहा और आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जी रहे हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर वो अपना प्यार आपके टूवर्ड्स एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर अगर इन्होंने ऑलरेडी आपको कमिटमेंट दिया था लेकिन ये गायब हो गए हैं, तब आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर सकते हैं गाइस। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस टेक्निक की तरफ। तो इस टेक्निक को आप न्यू मून पर कर सकते हैं, यानी कि समझ लें अगर न्यू मून आज स्टार्ट हुआ है और आज संडे है तो आप फ्राइडे तक वेट कीजिए। ओके, तो आप न्यू मून वाला फ्राइडे चूज कर सकते हैं इस टेक्निक के लिए। अगर फ्राइडे किसी भी वजह से आप बिजी हैं तो यू कैन चूज न्यू मून वाला मंडे या फिर न्यू मून वाला थर्सडे, ठीक है, अगर मजबूरी है तब। ओके, वरना द बेस्ट डे इज फ्राइडे। और टाइमिंग आपको पता है, सनसेट के बाद से आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है, क्योंकि सनसेट वाला टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल होता है लव टेक्निक्स के लिए। मैं ये हमेशा आपको बताती हूँ, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सनसेट के बाद आपको ये टेक्निक करनी है, और जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हो कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ब्लू कैंडल, येलो कैंडल, पिंक कैंडल्स। ओके, और जैसे कि हर टेक्निक में आपको कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप किस वे में अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। जो भी आपकी डिज़ायर है, विश है अपने पर्सन को लेकर, जो भी आप चाहते हो, भले ही आप उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर वो खोया हुआ प्यार आप वापस चाहते हो, या फिर इन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया वो प्यार आप इनसे चाहते हो कि ये आपके सामने आकर बता दें अपनी दिल की बात, तब भी आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पर आपने करना क्या है? तो करना यहाँ बहुत सिंपल है गाइस। आपको 4 दिशाएं, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारी कैंडल्स आपको डायरेक्शन के हिसाब से रखना है। ओके, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, मैं बताती हूँ आपको कि आप पहले तो अपने फ़ोन से पता कीजिए कि कौन कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। ओके, कंपास वाला ऐप होता है, आप उस ऐप को डाउनलोड करके पता कीजिए कि कौन कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है, या फिर अगर आपको पता है ऑलरेडी कि साउथ आपके रूम में कहाँ आता है, नॉर्थ कहाँ आता है, वेस्ट कहाँ आता है, ईस्ट कहाँ आता है, तो आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो आपको आप जहाँ पर इस टेक्निक करने के लिए बैठने वाले हो उस जगह पर आपको सर्कुलर मोशन में, यानी कि समझ लो 4 डायरेक्शन है, तो आपको समझ लें अगर आपका नॉर्थ सामने आ रहा है तो आप सामने एक कैंडल रखेंगे, जस्ट पीछे आप एक कैंडल रखेंगे, एंड अपने राइट साइड एक कैंडल रखोगे और अपने लेफ्ट साइड एक कैंडल रखोगे। तो इन दैट पोजिशन यू हैव टू प्लेस द कैंडल। अब आपको कौन सी कैंडल किस डायरेक्शन में रखना है ये मैं आपको बता रही हूँ, गौर से सुनिएगा। तो आप रेड कैंडल को साउथ कॉर्नर में रखेंगे, यानी कि साउथ जहां पर डायरेक्शन शो हो रही है, साउथ में आप रेड कैंडल को रखोगे। उसके बाद आप ग्रीन कैंडल को नॉर्थ वाली डायरेक्शन में रखोगे, नॉर्थ के पॉइंट पर रखोगे। येलो को आप ईस्ट वाले कॉर्नर में रखोगे और ब्लू को आप वेस्ट वाले कॉर्नर में रखोगे। समझ गए आप? तो
इन सारी कैंडल्स को आप जब रख लोगे, आप एक कोई भी एरोमा बर्न करोगे, यानी कि अगरबत्ती या धूप जो भी आपका फेवरेट है वो आप बर्न करोगे। उसके बाद आप ये सारी कैंडल्स को एक के बाद एक जलाओगे, जिस पोजीशन में भी आपने रखा है उसी वे में, पहले साउथ, उसके बाद नॉर्थ, फिर ईस्ट, देन वेस्ट। इस वे में आप सारी कैंडल्स को लाइट कर लोगे और आपको बैठना है रेड कैंडल को फेस करते हुए। ठीक है, रेड कैंडल को फेस करते हुए आपने बैठ जाना है और ये 2 पिंक कैंडल्स आपके दोनों हाथ में होनी चाहिए, यानी कि आप वो पिंक कैंडल्स भी जला लोगे और अपने हाथ में उनको पकड़े रखोगे आप। ऑलराइट, तो जब आप इन कैंडल्स को पकड़े रखोगे, आप बैठ गए हो कंफर्टेबली, अब आपको एक चैंटिंग करनी है यहाँ पर, जो कि मैं बताने जा रही हूँ। आप इस चैंटिंग को किसी भी भाषा में बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपने बोलना है, बस इसको ट्रांसलेट करके आप बोल सकते हो। और जहाँ पर मैं पर्सन्स नेम बोल रही हूँ वहाँ पर आपको अपने पर्सन का नेम बोलना है। ठीक है, तो गाइज इस चैंट को आप कितनी भी बार बोल सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स्ड नंबर नहीं है। जब तक आपको एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आ जाता कि आपने इनफ टाइम्स इस चैंट को दोहरा लिया है, तब तक आप इस चैंट को पढ़ सकते हो। ओके, तो ये चैंट मैं अभी आपको पढ़कर सुना रही हूँ। तो चैंट ये है गाइज: ब्यूटिफुल गॉडेस, पावरफुल गॉड, हियर माई प्रेयर, Lords of fire, burn my desire times 3. If it is meant to be, bring person's name back to me. तो इस चैंट को पढ़ते पढ़ते गाइस आप अपने पर्सन से वो एक्शन इमेजिन करते रहेंगे जो भी आप इनसे चाहते हो। भले ही वो प्रपोज कर रहे हैं या फिर आपको कॉल कर रहे हैं या फिर इनका जो भी खोया हुआ प्यार था वो आप इनसे सीख कर रहे हैं। जो भी सीन आप इमेजिन करना चाहते हो, जो भी चीज़ आप विजुअलाइज करना चाहते हो, वो आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में सोचते हुए कर सकते हो। और आपका कंसंट्रेशन आपके पर्सन के टुवर्ड्स होना होगा। अगर आपके पर्सन आपके ध्यान में नहीं आ रहे हैं तो आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट करने से पहले उनकी फ़ोटोज़ देख सकते हो, उनके बारे में इमेजिन कर सकते हो, उनके साथ जो भी आपने मेमोरीज स्पेंड की हैं वो सारी चीज़ें आप रिकॉल कर सकते हो। इनकी एनर्जी में जाने की कोशिश कीजिए क्योंकि तभी ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। और यहाँ पर अगेन यूनिवर्स का एलिमेंट फायर काम कर रहा है और जो भी 4 डायरेक्शन आप जिनका भी इस्तेमाल कर रहे हो, ये यहाँ पर एक अर्थ, ये भी एक एलिमेंट है यूनिवर्स का, तो अर्थ भी आपके लिए काम कर रही है। तो 100% ये दोनों पावरफुल एलिमेंट्स आपका मैसेज यूनिवर्स तक ज़रूर लेकर जाएंगे। और इन सारी कैंडल्स को बर्न आउट होने दीजिए। जब जैसे आपका चैंट ख़त्म हो जाता है तो वो पिंक कैंडल्स भी आप वहाँ पर रख दीजिए। ओके, तो इन सारी कैंडल्स को बर्न आउट होने दीजिए खुद से। तब तक आप इन्हीं सारी एनर्जीज में खुद को बांध कर रखिए ताकि आपका ये जो भी मैनिफेस्टेशन पावर है ये बना रहे। और एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ करते हुए आपको कोई ना देखे, कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है या फिर ज़ीरो हो जाता है अगर आपको किसी ने देख लिया ये करते हुए। तो बार बार मैं यही कहती रहती हूँ, अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने आप तक होना चाहिए और ये जब तक पूरा नहीं होता आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने अपने फ्रेंड को बता दिया कि मैं ये कर रही हूँ या फिर ये कर रहा हूँ, तब ये काम नहीं करेगा गाइस। आप इस चीज़ को राज रखिएगा, किसी से डिस्कस मत करिएगा कि आप ये सब करने वाले हो या फिर आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ऑलराइट, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख करना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चलिए मिलते हैं अपनी अगली मैनिफेस्टेशन टेक्निक में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।